हैं तो बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है, और अगर बच्चा कंसीव हो जाता है तो वो मिसकैरेज हो जाता है। क्यों हो जाता है? सबसे पहली बात ये है, क्यों? क्योंकि वो एक अग्नि है, वो एक जलती हुई अग्नि है, वहां पे वो माँ के कोख को उस तरीके से संभाल नहीं पाती है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट में रूम में सोने वाले की ये प्रॉब्लम्स आने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जी मैम। घर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पार्ट्स कर लिए थे? किचन हो गया था, टॉयलेट हो गया था, अब आ जाइए बेडरूम में। जी। बेडरूम में लिखिए, बेडरूम में क्या करना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेडरूम होना किस डायरेक्शन में चाहिए। अब देखो, आज हमसे लोगों ने पूछा कि मैम हम लोग किस डायरेक्शंस को फॉलो करें, पूरे घर का या बेडरूम के अंदर का, ठीक है, या बेडरूम के अंदर का। हम जब पर्टिकुलर रूम किसी को देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, हम जब पर्टिकुलर रूम किसी को देते हैं तो हम पूरे घर का देखते हैं, ठीक है। जय गुरुदेव विजय जी, आवाज आ रही है ना आपको? आ रहे मैडम, जरा मैं गाड़ी पे हूँ, सुन रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है विजय जी, ओके। सो इनको भी फोन किया था, हरी जी, उस लड़की ने हाँ जी। इनको भी फोन किया अच्छा जी। था। लेकिन भगवान की दया से कुछ कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं मेरे, बहुत। चलो कोई नहीं। तो क्या होता है, सबसे पहले हम पूरे घर का डायरेक्शन देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले क्या चुनते हैं, अगर मेरे लिए पॉसिबल हो तो हमेशा याद रखिएगा साउथ वेस्ट हम लाइफ पार्टनर को देते हैं, ठीक है। जो चीज रीजंस ना समझ में आए ना कि मैम ये रूम इसको क्यों देते हैं, वो पूछ लेना, क्योंकि अगर मैं आगे आगे बोलते जा रही हूँ उसका मतलब है कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्यों देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुतों क्लासों में मैंने ये बता चुकी हूँ। फिर भी अगर नहीं याद हो तो पूछ लेना। साउथ वेस्ट हम हस्बैंड वाइफ को देते हैं, नॉर्थ वेस्ट जो है हम अनमैरिड लड़की को देते हैं, साउथ ईस्ट हम अनमैरिड लड़के को देते हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जो है हम किसी भी बुजुर्ग को दे सकते हैं, या हम मैम नॉर्थ मैम मैम थोड़ा स्लो, नॉर्थ वेस्ट हम देंगे अनमैरिड लड़की को। नॉर्थ वेस्ट जी। अनमैरिड और लड़की को, और साउथ ईस्ट देंगे अनमैरिड लड़के को, है ना? अनमैरिड लड़के को। ओके। उसके बाद हम लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग हाँ जी। मतलब जो एबव 60 है, उनको हम नॉर्थ ईस्ट और मिडिल ऑफ साउथ दे सकते हैं, ओके। ठीक। अब जो स्टूडेंट होते हैं इन अ पीक जोन, पीक जोन में मतलब समझते हो कि अब उसको सीए बनना है, सीएस बनना है, एमबीए बनना है, एमसीए बनना है, डॉक्टर बनना है, समझे। मतलब जो लोग एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, देखो मेरे हर बैचेस में ना मैं नई नई बातें बताती हूँ, तो मेरी बहुत सारी बैचेस चलती रहती है। तो कभी भी आप लोगों को रिवाइज करना हो कि मैम पीछे का 16 डायरेक्शंस हम रिवाइज करना चाहते हैं, 45 देवता हम रिवाइज करना चाहते हैं, तो दिन भर में मेरी और भी बैचेस चलती हैं। आप लोग पर्सनली मैसेज करते हैं, मैं आप लोगों को टाइम मैसेज कर दूंगी। और आज की बात नहीं है, पूरी जिंदगी जब भी मन करे कि मुझे रिवीजन करना है, आप रिवीजन कर सकते हो। जो लोग मतलब ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं, जो चीज जी। आपके यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है ना। जैसे मैं रिवीजन कर रहा हूँ, हाँ मैं रिवीजन कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी का, हाँ, वैदिक का। जैसे आप वैदिक कर रहे हैं, हाँ जो मेरे से पढ़ चुके हैं, वैदिक हो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रो वास्तु हो। कल से नया बैच शुरू हो रहा है 8 बजे से एस्ट्रो वास्तु का, 10 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वो वाला, तो फुल पेमेंट कोर्स है 5001 का। तो हाँ हम लोग क्या थे, हाँ जो पीक पीक स्टडी पे है, मतलब उस बंदे को सीए बनना है, सीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, एमबीए बनना है, जो भी बना है एकदम पीक पे, उनको हम मिडिल ऑफ नॉर्थ देते हैं, मिडिल ऑफ नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट।
देखो नॉर्थ ईस्ट शादी करने वाले को नहीं देना, एक जो तुरंत तुरंत शादी किए ना उन्हें नहीं देना, वो लड़का जो एकदम पीक डिग्री पे है वो बैठ सकता है, ठीक है। और जिसको एकदम पीने वो नॉर्थ के गेट में रह सकता है। लेकिन जो बच्चा पढ़ने लिखने वाला हो वो कभी भी जिंदगी में साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में नहीं रहेगा, उसकी डिग्री में उसको डिले होगा ही होगा। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में? हाँ। मैडम अगर रीजन क्या है जो बताओ? हम्म। जो साउथ साउथ वेस्ट वाला है ना, देते हैं हम पोर्शन बच्चों को पढ़ने के लिए, तो वो वाला कौन सा होता है, वो क्यों होता है फिर वहां पे? नहीं होता है, ये तो अपने रूम के अंदर अपने लोग निकालेंगे। ऐसे बेडरूम क्या ना पर्टिकुलर ऐसे बीच के 16 डायरेक्शन से आप नहीं चुन सकते हैं, ये 8 डायरेक्शंस में ही चुन सकते हैं आप, है ना। हम्म, एडुकेशन वाला तो है ही, फिर हम बेडरूम के जो एडुकेशन हमारा जो जोन आएगा वेस्ट साउथ वेस्ट एडुकेशन एंड सेविंग का, वहां हम उसकी टेबल रखवा सकते हैं। लेकिन ये 16 डायरेक्शन जिसका बहुत बड़ा प्लॉट या बहुत बड़ा फ्लैट होगा ना, उसका आप कोई एक पर्टिकुलर ये 16 डायरेक्शन पकड़ के रूम बना सकते हैं। लेकिन इसका बहुत छोटा सा फ्लैट है ना, वो 16 डायरेक्शंस में तो ये कट जाएगा, वो एक पर्टिकुलर रूम नहीं बन पाएगा। मैं जो आपको बता रही हूँ एक पर्टिकुलर मतलब इस 8 डायरेक्शन में से एक पर्टिकुलर जोन बता रही हूँ। फिर उसके अंदर उस बच्चे का 16 डायरेक्शंस निकाल के उसका वेस्ट साउथ वेस्ट में उसके पढ़ने की जगह बनाओ। ओके। वो एक एक चीज करके मैं लिखाऊंगी, बेडरूम में कहाँ रखते हैं, बच्चे का स्टडी रूम में क्या चीज कहाँ रखते हैं, छोटे बच्चे का कहाँ रखते हैं, बड़े बच्चे का कहाँ रखते हैं, वो सब बताऊंगी एक एक रूम ये का। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में डिग्री में डिले होगा? हाँ, क्या तो डिले भी हो सकता है और क्या बच्चा गलत संगति में भी पढ़ सकता है। और साउथ वेस्ट वाला जो बच्चा है ना, वो समय से पहले ही नाचना शुरू कर देगा, शादी कर दो शादी कर दो शादी कर दो, मेरी गर्लफ्रेंड से शादी कर दो, या फिर कोई लड़की ढूंढ के शादी कर दो, बस लेकिन शादी कर दो। पढ़ाई लिखाई कमाई कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है पता नहीं, लेकिन बस शादी कर दो। जैसे हम लोग वो क्या क्यों बोलते हैं। मैडम? हाँ, वो क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, साउथ वेस्ट में 2 प्लैनेट सबसे ज्यादा काम करते हैं। साउथ वेस्ट इज अ जोडियक 7th हाउस, ठीक है। एक तो वो जोन होता है अपना राहु का, ठीक है, वहां पे राहु की तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। और दूसरी चीज होती है वो शुक्र, जो जोडियक का 7th हाउस जिसको रिलेशनशिप और शादी का जोन बोलते हैं, वो होता है साउथ वेस्ट, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है ना, बच्चों का सारा ध्यान इलीगल चीजों के पते चला जाना शुरू हो जाता है, और राहु शुक्र आपस में मिलकर नाश योग भी बनाते हैं। तो बच्चा क्या तो रिलेशनशिप शादी की तरफ जाएगा, मतलब शुक्र की तरफ जा रहा है, और क्या इलीगल चीजों की मोबाइल में गंदी गंदी चीजें देखेगा, बाहर फ्रेंड्स गंदे बनाएगा, गंदी सी कोई लाइफ पार्टनर चुन लेगा। तो उसकी शादी के प्रति ख्वाहिश जो है या गंदी चीजों के प्रति जो ख्वाहिश है वो बढ़ती चली जाएगी, अगर राहु एक्टिव हो गया तो। समझो, दोनों में से जो भी प्लैनेट एक्टिव होगा वो उसको प्रॉब्लम तो देगा ही, शादी तो देगा ही, उसका ध्यान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, मैरिज कपल वहां पे रहते हैं तो बच्चा जल्दी हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैरिज कपल को नॉर्थ वेस्ट में मत सुलाओ, नहीं तो वहां की औरत है ना दिन भर अपनी माँ के पास ही भागती रहेगी और अपने पति को दिन रात खाती रहेगी, मेरे पियर में तो ये है, मेरे पापा के तो ये है, मेरी मम्मी के तो ये है, मैंने कभी दुख नहीं पाया। ये जो औरत दिन रात जो गाती रहती है ना अपने पति के आगे, वो प्रॉब्लम है क्या? तो वो नॉर्थ वेस्ट में सोती होगी क्या? उसका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में होगा? क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? समझो मत, लॉजिक लगाओ। वो चंद्र क्या उच्च है? है। हाँ, एक तो चंद्रमा ऊंचा होता है और वो होता है कुटुंब। कुटुंब तो एक औरत, एक लड़की का कुटुंब में चंद्रमा एग्जॉल्टेड हो जाना, और वो खुद एक औरत है, तो उसका क्या सारा ध्यान अपने परिवार अपने कुटुंब में चला जाता है, अपनी माँ के ऊपर, ठीक है ना। तो उसका बार 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 अपने पियर जाने का मन करता है, पियर वालों की बातें करती है, उनकी बड़ाई करती है और पति से लड़ती है। लेकिन बच्चा जल्दी कंसीव हो जाता है, ये मैंने देखा है। नॉर्थ वेस्ट में अगर औरत सोती है तो बच्चा जल्दी कंसीव होता है, ठीक है। तो बच्चे को कभी भी जो पढ़ रहे हैं उनको कभी भी हमें साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में नहीं सुलाना। हम बाकी ये 3 जोन में बच्चे को सुला सकते हैं, मतलब पढ़ा सकते हैं, बैठ सकता है, पढ़ सकता है, उसका दिमाग अच्छा चलेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज ये आती है, नॉर्थ ईस्ट में हमने पहले कहा था कि बच्चे अगर सोते हैं या कोई भी सोता है तो वो थोड़ा सा बॉडी वाइज हेल्थ वाइज मोटा हो सकता है, कहा था। जी। क्यों? क्योंकि वहां पे जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है,
अगर वहां जुपिटर एक्सोल्ट है तो इससे थोड़ा वेट घर में किसी ना किसी का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। या फिर दो रीजन है। देखो, एक आदमी बहुत ज्यादा पतला है तो वो भी प्रॉब्लम है ना, उसके शरीर में खाया पिया नहीं लगता। और एक आदमी बहुत ज्यादा मोटा है तो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो भी उसे खाया पिया नहीं लगता। जॉडिया के 6th हाउस 8th हाउस में अगर जुपिटर आ जाए तो शुगर हो जाता है, तो शुगर आदमी को पतला करता है, लेकिन वो प्रॉब्लम देता है जुपिटर ही। जुपिटर के बिना शुगर नहीं हो सकता है, फिक्स है एकदम, 50 कुंडली में मिला लेना चाहे तो। अगर कोई ऐसा इंसान है, शालिनी मैम ये जरा एक्सप्लेन कीजिए ना, शुगर कैसे आता है जुपिटर अगर मैम 6th हाउस 6-8 में शुगर आता है जुपिटर होने से? हाँ, किसी भी तरीके से कनेक्शन बनाएगा तो शुगर आएगा। अब देखिए, अब अगर कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है, आपने उससे कहा कि क्या तो वो बहुत ही ज्यादा पतला है, मतलब एक्सट्रीम पतला है, या वो एक्सट्रीम मोटा है, ठीक है, तो आप समझ जाओ वो कहीं ना कहीं तो नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है। और क्या वो नॉर्थ ईस्ट में, जैसे आज दोपहर में ही हुआ कि उसकी माँ का और उसका वेट ही नहीं बढ़ रहा, मतलब और कम ही हो गया। तो जब मैंने उसे पूछा तो उसकी माँ और उसका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में ही मिला। तो कोई भी बंदा अगर बहुत ही ज्यादा पतला है और उसका या उसके बच्चे का अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हो रहा है शरीर, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको रूम मिलेगा, ठीक है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। चलिए, ये बातें हुई हमारे घर की, कि वैसे तो मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स, कम से कम 50 से भी ज्यादा मैं आप लोगों को केस स्टडीज सेंड करूंगी क्लास एंड होने के बाद। मतलब जैसे महावास्तु एंड होता है और एस्ट्रो वास्तु एंड होगा, तो आप लोगों के पास 50 से भी ज्यादा केस स्टडीज की रिकॉर्डिंग जाएगी। क्लास में हम भले 2-4 ही करें, क्योंकि थ्योरीज बहुत ज्यादा होती है एस्ट्रो वास्तु एंड ऑल में, बट आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी कम से कम। जहां तक अभी तक मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 100 से ज्यादा ही आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, बट 50 तो फिक्स ऑलरेडी बन चुकी है, 50 तो आप लोगों को मिलेगी मिलेगी। तो हमने ये इस हिसाब से हम अपना रूम बना सकते हैं। अब जैसे कि हम क्या सोचते हैं कि किचन कहाँ बन सकता है, साउथ ईस्ट में बन सकता है, नॉर्थ वेस्ट में बन सकता है, ठीक है। टॉयलेट कहाँ बन सकता है, मेन हमारे डिस्पोजल एक्सपेंडिचर की जोन में वो हमारा बन सकता है, ठीक है। अब आप लोग नोट कीजिए, किचन हो गया, टॉयलेट हो गया, बेडरूम, हस्बैंड वाइफ का बेडरूम। हस्बैंड वाइफ की बेडरूम में कब क्या चीज कहाँ रखने की होती है। जब हम एस्ट्रो वास्तु में जाएंगे ना तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर किसी का लग्न लॉर्ड वर्गो का हो, ठीक है, तो और वहां पे ही जुपिटर बैठा हुआ हो, तो हम थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो अभी जो मैं बता रही हूँ वो पूरा सिर्फ महावास्तु डिपेंड बता रही हूँ। जब हम एस्ट्रो वास्तु और लाल किताब वास्तु में जाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर उधर होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जो बंदा रह रहा है उसका अगर जुपिटर ठीक नहीं है या फिर प्रॉब्लमेटिक है और उसको हम वो डायरेक्शंस दे दे तो फिर उसका वेट कम नहीं हो पाता है, ठीक है।
मैंने एक कुंडली देखी थी जिसके 7th हाउस में जो होता है वो साउथ वेस्ट होता है, उसमें उसका जुपिटर बैठा था और वो पाइसेस का लग्न था, सप्तम हाउस पड़ गया उसका वर्गो, और हम लोग लग्न से 7th हाउस हो गए साउथ वेस्ट, तो वही उसका जुपिटर था। तो मैंने उस बंदे को वो रूम, जब मैंने उससे कहा कि आप इस रूम में जब से आए तब से आपका इतना वेट बढ़ गया और आपका शुगर बढ़ गया, और एकदम परफेक्ट थी, उसको मैंने उठा के वो मिडिल ऑफ साउथ वाला जो एक ही रूम खाली था उसमें उसको शिफ्ट किया, और उसके बच्चे को फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट किया, और वो रूम में उसको खाली उसकी बीवी सोई या फिर वो रूम खाली रहे। तो जब एस्ट्रो वास्तु आएगा ना, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, फिर हर कपल्स को साउथ वेस्ट ही सूट नहीं करेगा, फिर थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा कि उसका जो 7th हाउस है वो जोडिएक का कौन सा हाउस बन रहा है, या फिर उसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है जो उसको नुकसान ना दे। क्योंकि किसी भी पर्सन का अगर लग्न लॉर्ड अगर हम लोग खराब कर देंगे, क्योंकि उसका पाइसेस का जुपिटर ही उसका लग्न लॉर्ड था ना, तो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जिसका हेल्थ मजबूत वही अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएगा। तो सबसे पहले हम सामने वाले के हेल्थ को ही ठीक करेंगे कि उसके हेल्थ किस डायरेक्शंस में ले जाके ठीक कर सकते हैं। तो अभी जो महावास्तु का बता रही हूँ वो ऑल ओवर है, जिसकी कुंडली नहीं मिल पाएगी। चलिए, अब हम सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज लिखिए बेडरूम में, ऊपर हेडिंग डाल लीजिए बेडरूम। बेडरूम में, बेडरूम होना चाहिए साउथ वेस्ट में। अब साउथ वेस्ट में नहीं हुआ तो और कौन सा डायरेक्शन आप चूज कर सकते हैं, बताओ? और कौन सा डायरेक्शन चूज कर सकते हो? अगर मेरे को साउथ वेस्ट नहीं मिला तो कोई जरूरी थोड़ी है मुझे साउथ वेस्ट मिलेगा हर समय, नहीं मिला तो नॉर्थ चूज कर सकते हैं, साउथ भी कर सकते हैं मैम। एकदम परफेक्ट, नॉर्थ चूज करेंगे। ठीक है, क्यों यूज करेंगे नॉर्थ, किस लॉजिक से बोले? लॉजिक चिक तुक्का तुक्का लगाया था जी। सही बढ़ गया, लेकिन हाँ चलो, लॉजिक है इसके पीछे। लॉजिक ये है कि नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है, ऐसे देखा जाए तो मरकरी का, ऐसे देखा जाए तो मनी एंड अपॉर्चुनिटी का है। ठीक है, और वो जो जोन है वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी पैसा, लक्ष्मी। तो हम अपने, और लक्ष्मी जो है वो बिना विष्णु भगवान के रहती नहीं है, रहती है कभी किसी फोटो में देखिए हो, नहीं रहती है। तो अगर हम अपनी लक्ष्मी को नॉर्थ में लेके चले जाते हैं तो भी कुछ बुरा नहीं होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता है, इंसान आराम से उस जोन में अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैम लक्ष्मी जी है तो फिर नॉर्थ में ही रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले साउथ वेस्ट देखो, अगर साउथ वेस्ट में किसी तरीके की प्रॉब्लम दिख रही है कुंडली में तो नॉर्थ चूज कर सकते हैं। और जो डायरेक्शन ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं चलेगा हस्बैंड वाइफ को, वो क्या डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट, बिल्कुल नहीं चलेगा। और कौन सा डायरेक्शंस बिल्कुल नहीं चलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल नहीं चलेगा। नॉर्थ वेस्ट में अगर मान लो आ भी जाए, क्योंकि अभी ही कल ही के जो मेरा 4 बजे का महावास्तु का बैच चल रहा है फुल पेमेंट वाला, उसी में ही एक लेडीज ने क्वेश्चन किया है कि मेरे भैया भाभी ने अभी अभी लिया और नॉर्थ वेस्ट में ही है, तो लड़की को नॉर्थ वेस्ट में मत सुआ। लड़का सोएगा ठीक है, वो तो दिन रात अपनी माँ का ऐसे ही गुणगान गाएगा, काले का क्या जाता है, रहना तो वैसे भी सास ससुर के पास ही है। तो लड़के को नॉर्थ वेस्ट में सुनाएंगे लड़की को नॉर्थ वेस्ट में नहीं सुनाएंगे। ठीक है, ये एक बात क्लियर हुई। तो हम कौन सा डायरेक्शन नहीं चुनेंगे? साउथ ईस्ट कभी नहीं चुनेंगे, नॉर्थ ईस्ट कभी नहीं चुनेंगे, और हमारा ये नॉर्थ वेस्ट कभी नहीं चुनेंगे। ठीक है, ये तीनों डायरेक्शंस बेडरूम के लिए एकदम कैंसिल कर देना। अब बात आई, अगर मैडम बेडरूम आ गया तो भाई एक चीज याद रखना, अगर बेडरूम ऐसा आ जाता है तो हम उसको एलिमेंट से बैलेंस करेंगे। मान लेते हैं अगर मेरा साउथ वेस्ट में, अब हमने क्या किया, मैंने उससे कहा कि एक काम करो, अब साउथ वेस्ट में जो है तुम वहां पे, अब साउथ वेस्ट में किसी का बेडरूम है, अब आपने उसको कह दिया कि एक काम करो तुम वहां पे क्रीम कलर करवा दो,
या फिर तुम वहां पे तो हमेशा याद रखना, जब भी अगर हस्बैंड वाइफ को नॉर्थ वेस्ट में रखना पड़ जाए, ठीक है ना, तो हमें वहां पे किसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चीज। हम वहां पे चंद्रमा को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने से अच्छा है कि हम वहां पे थोड़ा सा जुपिटर लेके आए। क्यों, क्या होगा? सेकंड हाउस का कारक कौन है? जुपिटर। जुपिटर ही है जी। हाँ जी। अगर मैंने वहां पे पिंक कलर करवा दिया बेडरूम में, तो वो औरत ना भागती और भागेगी, हर दिन भागेगी अपने पियर, और अपने पति का पूरा भेजा खा जाएगी, पियर 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 करके। तो अब मुझे क्या दिमाग लगाना है भाई, हमें रखना तो बंदे को यही है, क्योंकि और कोई रूम ही नहीं है। हम क्या करेंगे, वहां पे लाइट क्रीम कलर लगा देंगे, येलो कलर, जिससे तो उसको नींद बहुत आएगी, बेडरूम में घुसते के साथ ही ज्यादा बोलेगी नहीं। जिसको ना नींद नहीं आती ना, उसके घर में, उसके बेडरूम में ना क्रीम कलर करवा दो, ना सोता हुआ भी सो जाएगा आदमी। पृथ्वी एलिमेंट है ना येलो कलर, तो नींद देगी ना। तो सॉरी, हाँ, पृथ्वी अर्थ एलिमेंट, तो वो नींद देगी ना। तो क्या करना है, ये सेकंड हाउस जुपिटर का कारक है। जुपिटर जो होता है वो पति होता है, ठीक है ना। तो उसका जो अट्रैक्शन है ना, पति की तरफ बढ़ता चला जाएगा। समझे चीजों को बैलेंस कैसे करनी है? एस्ट्रो वास्तु में और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस लिख लो, जिसको नहीं एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है ना, वो बस लिख लो कि अगर नॉर्थ वेस्ट में गेट आ जाए, मतलब बेडरूम आ जाए, तो हमको वहां पे लाइट येलो कलर या फिर क्रीम कलर देना है, जिससे वो लड़की चाह कर भी अपने पति को छोड़ के नहीं भाग पाएगी। कंप्लीट एकदम लॉजिक समझ में आई? हर चीज लॉजिक से जुड़ी है, बिना लॉजिक के कुछ नहीं है, ना एस्ट्रोलॉजी है ना वास्तु है। अगर बिना लॉजिक के समझोगे तो रटना पड़ेगा, और जो रटोगे वो 2 साल बाद भूल जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान की याददाश्त कमजोर होती है, ये फिक्स है। तो जो चीज समझी हुई रहेगी ना, वो याद रहेगी जिंदगी भर। तो हमने क्या किया, अगर नॉर्थ वेस्ट में रहना पड़े तो हमने इसका ये तोड़ निकाल दिया। अब साउथ ईस्ट का क्या तोड़ निकाले हम, कि साउथ ईस्ट में जो है, अगर हमने बेडरूम हो ही गया तो मैडम अब क्या ही करें, अब हमको वहां पे तो रहना ही पड़ेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजी है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स की बात तो है नहीं। हमें वहां पर भी जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है। क्यों? क्योंकि वहां का करक्का होता है राहु, और वहां पे एक्सॉल्टेड होता है शुक्र। तो हम वहां पर भी क्रीम कलर करवा देंगे, या तो हम जुपिटर को वहां पे क्रीम कलर करवा देंगे, या फिर हम वहां पे कोई भी विंडो नहीं रखेंगे, निचस बुध को नहीं रखेंगे। क्यों? बुध होता है बुद्धि, उसका खोपड़ा ना इतना बेकार चलेगा ना, अगर ज्यादा उसके खिड़की बनवा दी बेडरूम में, तो वो एकदम मतलब बिना सोचे समझे वाली जो बातें होती है ना, हस्बैंड में बिना सोचे समझे वाली बातों पे लड़ते हैं। तुमने ये गिलास यहाँ पे क्यों रखा? भाई अभी तो पानी पिया ना, क्या वो रख दिया? तो नहीं, इसको उठो किचन में रख के आओ। ये चिड़चिड़ा टाइप का स्वभाव का लड़का या लड़की जिसका भी होता है ना, तो ये ज्यादातर चिड़चिड़े स्वभाव गलत डायरेक्शंस पे खिड़की होने से होता है। वो भी बताऊंगी आप लोगों को, खिड़की कहाँ होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, सब बताऊंगी। तो अब क्या हुआ कि अगर हम लोगों को साउथ ईस्ट के बेडरूम को बैलेंस करना है, क्योंकि देखिए बैलेंस करना भी आना चाहिए आप लोगों को, सिर्फ आप ना नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं मान पाएंगे, बेचारे इतना पूंजी जमा करके तो एक घर बनाए, और आप उसको जाके बोलोगे छोड़ दो ये घर, अरे मजाक है क्या, छोड़ दो है ना। तो हमको बैलेंस करना भी आना चाहिए। साउथ ईस्ट के रूम को अगर बैलेंस करना है तो वहां पे क्रीम कलर होगी, और रूम में ज्यादा विंडो नहीं होगी, और स्पेशली साउथ में विंडो नहीं होगी। अगर वो है तो उसकी कोई रेमेडी है, उसको ब्लॉक करना ही पड़ेगा, और वहां पे वॉल खड़ी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और जो उन लोगों का बेड होगा वो साउथ ईस्ट के साउथ वेस्ट की तरफ होगा, बेडरूम के साउथ वेस्ट की तरफ होगा। ये रेमेडी काम करेगी 100%, ठीक है। दूसरी चीज, उनके साउथ ईस्ट के बेडरूम के जो दहलीज होगी, वहां पे चांदी का तार लगेगा, तो उसका जो पूरा साउथ ईस्ट का जो प्रॉब्लम है ना, वो पूरा ही खत्म हो जाएगा। दोनों की प्रॉब्लम खत्म। अब नॉर्थ ईस्ट में अगर मैडम आ गया किसी का बेडरूम हो, तो इसको कैसे खत्म करेंगे? नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम में हस्बैंड वाइफ को रखना ही नहीं है, ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। बाकी सभी डायरेक्शंस को बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो हमारे घर की जो स्टेबिलिटी है, जो हमारे भगवानों का द्वार है, वहां पे नहीं रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही कैंसिल है।
घर का और कोई रूम ले लीजिए, उसमें हम उसको बैलेंस कर देंगे, बट नॉर्थ ईस्ट हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं चलेगा। नो मतलब नो, इसमें कोई रेमेडी काम नहीं करती। ठीक है, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक जन धर्म के रास्ते पे चला जाएगा और दूसरा बैठ के उसको पुकारता ही रहेगा। कोई ना बाबा बाबा में भी लग सकता है, ऐसे देखा है मैंने नॉर्थ ईस्ट में जिनका बेडरूम होता है ना, उसका पति या उसकी बीवी कोई ना बाबा बाबा के पीछे लीन हो जाती है। तो ये हुआ हम किस डायरेक्शन में बना सकते हैं, कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब बेडरूम के अंदर चलते हैं। बेडरूम के अंदर बेड जो होता है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। कोई चीज भूल जाऊं तो आप लोग बता देना, क्योंकि मैं कोई किताबी पढ़वाते नहीं पढ़ रही हूँ, जो देखा है, जो आज तक लोगों को करवाया है, वही चीजें बता रही हूँ। बेडरूम में मेन जिसमें कैश रखते हो वो साउथ वेस्ट में होनी चाहिए अलमीरा। साउथ वेस्ट के अलावा और कोई चीज में नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में अगर जिस अलमीरा में आप कपड़ा रख रहे हो वो नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ वेस्ट में हो सकती है अलमीरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई अलमीरा आती है तो उसमें कैश नहीं रखना है। ठीक है, उससे लक्ष्मी का नुकसान होता है। दूसरी चीज ये है, बेडरूम में टॉयलेट जो है वो नहीं बनाना चाहिए। वास्तु तो यही बोलता है, अगर बन गया तो हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई तो होगी, ये फिक्स है। तो बाथरूम का ट्रीटमेंट बेडरूम के डायरेक्शंस के हिसाब से होगा। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? पूरे घर के हिसाब से वो टॉयलेट ट्रीट नहीं करना। बेडरूम में अगर कोई टॉयलेट आ जाए, हस्बैंड वाइफ के झगड़े को खत्म करना है, उनके डिस्टेंस को, उनकी बीमारियों को खत्म करना है, तो बेडरूम के डायरेक्शन से वो टॉयलेट ट्रीट होगा तो वो ज्यादा इफेक्ट देगा। ठीक, वैसे उसको ट्रीट कर दोगे। आफ्टर दैट बेडरूम के साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, बेडरूम के साउथ डायरेक्शन में टीवी और एसी लगेगी। एसी का रंग वाइट नहीं होगा। बाकी वाइट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मार्स है, अग्नि है जो लोहे को पिघलाती है। अगर ऐसा कुछ है तो उसके चारों तरफ येलो रंग की पट्टी मारेंगे। दूसरी चीज है कि बेडरूम में रेड बल्ब नहीं चसाएंगे। जो लोग बोलते हैं ना नाइट बल्ब भी अगर हम रेड चसा रहे हैं तो वो नाइट बल्ब जो है वो भी आपका रेड नहीं होगा। वो नाइट बल्ब भी जो है वो आपका लाइट येलो कलर का रख सकते हो आप साउथ में। ठीक है, नाइट बल्ब। और बेडरूम के जो फॉल्स सीलिंग होते हैं उसमें व्हाइट कलर के अलावा और कोई बल्ब नहीं चलेगा। बेडरूम में जो लाइट्स होती है बड़ी बड़ी लाइट, दैट इज कॉल्ड सन, वो ईस्ट और नॉर्थ के अलावा कहीं नहीं चलेगा। क्लियर? जो बॉक्स का बेड नहीं चलता है। अगर बॉक्स का बेड है तो उसके चारों तरफ के पाया को चांदी से बांधना पड़ता है। और अगर बॉक्स का बेड है तो बॉक्स के बेड के ऊपर 12 हल्दी की गांठ रखनी पड़ती है। ठीक है मैडम, इसका नुकसान क्या है क्या चीज का? बॉक्स बेड का? हाँ, बॉक्स क्या होता है ना, बॉक्स क्या होगा, उसके अंदर एक तो अंधेरा होगा, ठीक है, और उसके अंदर जो हम लोग सामान भर देंगे, कोई वो हो सकता है, क्योंकि ये जो बेड होता है ना वो होता है 12th हाउस। ठीक है, तो 12th हाउस में हम लोग कोई प्लास्टिक चीजें, लोहे, ये सब भर देते तो वो बन जाता है शनि। 12th हाउस में शनि, जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है उनको पता है अच्छा नहीं होता, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरी चीज ये है कि जब वो वहां पे इतना अंधेरा क्यों, इतने सामान हेवीनेस हो जाता है, तो जब आप सोओगे तो आपको अपनी बॉडी में हेवीनेस फील होता है। ठीक है, तो ये जब जॉडेक का 12th हाउस होता है तो हम वहां का जो जुपिटर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो वो होता है 12th हाउस, मतलब 12 हल्दी की गांठ। 12 हल्दी की गांठ अगर हम ठीक अपने जो गद्दा जिसको बोलते हैं ना गद्दा, उसके नीचे अगर हम वो बिछा देते तो वो नीचे की वाइब्रेशंस को काम नहीं करता, फिर वो जुपिटर की वाइब्रेशंस को काम करेगा, तो नींद क्या है अच्छी आने लगेगी। क्योंकि बहुत लोग है पुराने जमाने का बेड है बॉक्स वाला, उसको नहीं छोड़ सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर बॉक्स वाला बेड है, 12th हाउस में शुक्र एग्जॉल्टेड होता है, तो उसमें हम कपड़ा डाल के रखेंगे तो भी उसका बुरा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन लोग अपना सर्टिफिकेट डाल दिए, ऐसी ही जिंदगी डूब गई आपकी। तो आपने 12th हाउस में अपने सर्टिफिकेट को ही डाल दिया तो फिर जिंदगी ऐसे ही डूब गई। आपको नहीं डालना अपना सर्टिफिकेट वहां पे, लोहे की बक्सा नहीं डालनी है। शनि को आप वहां पे क्या इनकम होगी फिर आपकी? आप तो खर्चे की जगह पे उठा के अपने शनि को ही ले गए। शनि के बिना तो आदमी पैसा कमा ही नहीं सकता है। जोड़े का 10th हाउस और 11th हाउस ही सैटर्न है, तो
थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, इसको थोड़ा सा जुपिटर का सपोर्ट दे देंगे, आदमी को नींद भी बहुत अच्छी आएगी। एक्सपेरिमेंट की भी चीज है, जिनकी नींद का प्रॉब्लम है ये 2 रेमेडी करके देखना। हर इंसान ने इसका बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। 12 हल्दी की गांठ मोटी वाली, और रात में अपने सिरहाने पानी के अंदर सिंधा नमक डाल के सोना है, और अपने हाथ और पैर दोनों को थोड़ा सा गीला करके सोना है। मतलब जस्ट जाके धो लिया और फिर उसको टॉवेल से पूछ के उसको थोड़ा ठंडा करके छोड़ दिया। 15 से 20 दिन के अंदर उस आदमी को सही नींद नहीं आने लगे तो बताना मुझे। इतना ये एक्सपेरिमेंट किया हुई चीज बता रही हूँ आप लोगों को, जो बहुत लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया है मैंने, डिप्रेशन वाले तक भी के ऊपर भी ये काम करता है। तो हमें ये चीज लोटा कौन सा होना चाहिए जिसमें सिंधा नमक डालते हैं? लोटा कौन सा भी स्टील का चलेगा या पर्टिकुलर लोटा? देखो है ना, इसके पीछे एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत सारी कहानी है, लेकिन अगर किसी का भी एक चीज बता देती हूँ खाली, अगर किसी को भी इसमें एस्ट्रोलॉजी आती है यहाँ पे और उसका लग्न लॉर्ड अगर मंगल से कनेक्टेड है तो तांबा ले लेना, तो ज्यादा काम करेगा। बाकी सबको स्टील काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ना किसी वजह से अगर मंगल कनेक्टेड है तो वो तांबा यूज करे तो उसका और अच्छा इफेक्ट आएगा। ठीक, चलो। तो हाँ, ये तो बेड के अंदर हम लोग वहां पे शुक्र को एक्सॉल्टेड कर देते तो भी काम हो जाता है, तो भी इंसान को अच्छी नींद आने लगती है। बस थोड़ा सा बेड पे सोते वक्त वो मोबाइल चलाएगा, थोड़ा पिक्चर देखेगा, गाना सुनेगा, ये सब करना उसका शुरू हो जाएगा। जिनके बेड में ये सब जो कपड़े और ये सब शुक्र थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, वो लोग ज्यादा ये करते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब दूसरी बात आई कि बेड पे बहुत सारे लोग होते हैं जो हम लोगों को कैसा कलर बिछाना चाहिए, कैसा कलर नहीं बिछाना चाहिए, ये बातें बहुत ज्यादा होती है। तो जो भी आपके लग्न लॉर्ड को जो भी प्लैनेट डैमेज कर रहे हैं अपनी कुंडली में देखकर, या फिर बता दूं काला, ग्रे और ब्राउन, ये 3 कलर किसी के नहीं चलेगा। और दूसरा कुंडली देख के जो आपके लग्न लॉर्ड को डैमेज कर रहा है वो कलर नहीं चलेगा, बेडशीट वो काला, नहीं चलेगी। ब्राउन और ग्रे केतु का, और डार्क ब्लू राहु का, ठीक है। ये 4 बेडशीट नहीं चलते, नो मतलब नो, ठीक। और जो प्लैनेट आपके लग्न लॉर्ड को डैमेज कर रहा है वो प्लैनेट का कलर नहीं चलेगा। जब एस्ट्रो वास्तु सीखोगे उसमें आप समझ जाओगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, हमें फर्नीचर कहाँ बनवाना चाहिए। साउथ में जितना फर्नीचर बना सकते हो, जितना हेवी कर सकते हो कर दो, सबसे अच्छा है। पूरे घर में साउथ में जितना भर भर के फर्नीचर बना सकते हो बनवाओ, वेस्ट में जितना फर्नीचर भर भर के बना सकते हो बनाओ। बहुत लोग होते हैं, मैम मेरे वेस्ट में तो कुछ है नहीं तो वास्तु दोष क्या है। अरे भाई कुछ नहीं है ना, यही सबसे बड़ा वास्तु दोष है। अगर साउथ और वेस्ट आपके बेडरूम का खाली है तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपके शरीर को बर्बाद करने के लिए। आपके शरीर में जो इतने रोग उत्पन्न हो रहे हैं ना, वो सारे डायरेक्शन छोड़ दो, ये 2 डायरेक्शन काफी है सारी बीमारियों को बढ़ाने के लिए। कुछ भी हो जरूर प्लेस करो, उसको खाली मत छोड़ो। साउथ वेस्ट खाली छोड़ोगे जिंदगी भर दवाई खाते रहोगे, वो बीमारी ठीक तो होनी ही नहीं है। इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस आएगी वहां से कि सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो वो अगर खाली है जोन तो भी प्रॉब्लम है, वो खाली है तो कोई वास्तु दोष नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वो बीमारियां कभी ठीक नहीं होने देते हैं। तो हमें क्या करना है, जितना हम भर भर के साउथ और वेस्ट में बना सकते हैं उतना हम बनाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज, बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल जो है, अगर किसी और लड़की का शुक्र अच्छा है तो साउथ वेस्ट में प्लेस करेंगे, और अगर अच्छा नहीं है शुक्र, बहुत ज्यादा ही डैमेज पोजीशन में है या फिर प्रॉब्लमेटिक है, तो हम उसका नॉर्थ में प्लेस करेंगे। ये 2 चीज हो गई। नॉर्थ वेस्ट में भी चलता है ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि वो शुक्र का घर है, वहां भी चलेगा ड्रेसिंग टेबल। बट अगर बहुत ज्यादा ही अगर उसके लग्न से 7th हाउस में कोई एंटी प्लैनेट्स नहीं है शुक्र के, तो साउथ वेस्ट में भी चल सकता है। और नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ, ये 3 जगह ड्रेसिंग टेबल चलती है। और चौथी चीज, बेडरूम में टीवी साउथ के अलावा और किसी वॉल में नहीं चलती। जिस भी वॉल में होगी, अगर उससे बेड दिख रहा है तो वो हस्बैंड वाइफ बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे और 15 मिनट लड़के खड़े होंगे, या फिर एक दूसरे से बात ही करना बंद कर देंगे। जिनके भी घर में टीवी से उनका बेड दिखेगा,
उसमें हस्बैंड वाइफ में रिलेशंस में दूरियां आएगी ही आएगी, चाहे वो 2 साल में है, चाहे 4 साल में है, चाहे 5 साल में है, वो एक दूसरे से ज्यादा लंबे समय तक बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो टीवी पे क्या तो उसको जो जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के कपड़े से टीवी उसको, से उनको बेड दिखेगा मतलब? टीवी बंद होने के बाद तो कांच बन जाती है ना, हाँ, वहाँ से बेड नहीं दिखेगा। तो उसमें बहुत सारे लोग हो जो तो टीवी जो हम अपने बेड के सामने लगाते थे, वो सोते तो उसमें उनका फेस दिखता है, उनकी बॉडी दिखती है बेड पे बैठ के, तो वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि कांच रूम में होने से ही वो राहु एक्टिव हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के एलिमेंट से उस टीवी को ढक के रखेंगे। मान लो मेरा ईस्ट में है तो उसको ग्रीन कलर से ढक के रखो, मान लो मेरा नॉर्थ में है तो उसको ब्लू कलर से ढक के रखो, और साउथ में बिना ढके भी चलेगी। ठीक है, जैसे साउथ में कर्टेन्स चलते हैं, ठीक है, क्योंकि जोड़े का थर्ड हाउस में राहु सबसे अच्छा फल देता है, तो साउथ डायरेक्शंस में कर्टेन्स चलते हैं, टीवी चलती है, तो वो इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको मंगल कंट्रोल कर लेता है। साउथ डायरेक्शंस इज अ मंगल, चलती हुई इलेक्ट्रॉनिक चीज इज अ मंगल। देखो टीवी ईस्ट में होने से क्यों बेडरूम में लड़ाई होगी, क्योंकि वहां पे मंगल लग्न में आ जाता है, तो वो दोनों ही अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझने लगते हैं। उसको लगता है वो बेवकूफ है, उसको लगता है वो बेवकूफ है। ठीक है ना, तो ज्यादा होशियारी भी खतरनाक ही होती है, ये प्रॉब्लम है। तो हम उसको इस तरीके से बैलेंस करने से वो पूरा बैलेंस हो जाता है। ऐसा नहीं ये चीज बैलेंस नहीं होती, हो जाती है। अब बेडरूम में अगर एसी, जैसे हमारे कलकत्ते जैसी जगह पे 1 महीने के लिए ठंड पड़ती है, तो हम 9 महीना क्या इस एसी को बंद रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर कोई भी चीज 1.5-2 महीने से ज्यादा बंद है तो वो राहु है, वो उस डायरेक्शंस को वैसे ही बर्बाद कर दी। 16 डायरेक्शन निकाल के हर 10 दिन के अंदर अपने घर का वास्तु करते रहो, और देखो एंड रिजल्ट कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को नोटिस ही नहीं किया कि पूरी कुंडली में, जैसे मैं बोलती हूँ ना, पूरी कुंडली में राहु केतु काफी होते हैं जिंदगी बर्बाद करने के लिए। 80% कुंडली मेरे को लाके देखो, दे दो, हम बता देंगे कि सिर्फ उसमें राहु केतु की वजह से इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और आज तक संभल नहीं पाई। तो वैसे ही अगर आपके बेडरूम में आपकी एसी आज अगर 9 महीने से बंद है, 6 महीने से बंद है, तो भाई उस सबसे बड़ा वजह का कारण वही है जो आपकी लाइफ को प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, कोई 2-3 घंटा थोड़ी चलाना है, बस उसको चलाना है 2-4 मिनट, फिर उसको बंद कर देना है। मतलब साउथ के वाइब्रेशंस, मतलब मंगल की वाइब्रेशन उसको देनी है आपको। टॉयलेट में अगर मेरा गीजर है और वो पड़ा ही पड़ा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो छोटी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, उसने, वो बेचारी ढूंढ रही है कि आज तक मेरी लाइफ में क्या हुआ क्या हुआ, हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में इतनी प्रॉब्लम हो गई, हमारा काम भी पूरा नहीं हो रहा है। क्या उसने क्या कर रखा है, छोटी सी गलती कर रखी है, वॉशिंग मशीन बंद करके ईस्ट डायरेक्शन में रख रखी है। तो भैया हो गया ना ग्रहण योग, राहु उठा के खुद ईस्ट में रख दिया, तो आएगी कहाँ से सपोर्ट, होगी कहाँ से पति की नौकरी में तरक्की? छोटी सी चीजें बंद हुई हुई इलेक्ट्रॉनिक चीज राहु है, हर चालू इलेक्ट्रॉनिक चीज आपकी मंगल है, समझे? तो जहां पे कोई भी चीज अगर 1.5-2 महीने से ज्यादा बंद हो गई तो वो डायरेक्शंस वहां पे पूरा का पूरा ऐसे ही खा जाएगा राहु। ठीक है, तो हमें कोई भी चीज को पूरी बंद नहीं रखनी है, थोड़ा सा चसा लीजिए, गीजर है 1 मग पानी निकाल लीजिए, फिर बंद कर दीजिए 1.5-2 महीने में, बस वो अपना आराम से काम करेगा। तो बेडरूम में ये सब चीजें यहाँ रखनी है। नाइट लैम्प कभी भी रेड कलर का यूज नहीं करना है, नेवर 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 नेवर। ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम में कोई भाई भी चीज नहीं होगी, नहीं तो लड़के को, घर का मेल जो आदमी है उसको हमेशा अपने सर के ऊपर, अगर ईस्ट डायरेक्शन में देखना, नोटिस करना, ईस्ट डायरेक्शन में अगर किसी का फर्नीचर हुआ या छोटी सी टांड बनी हुई या नीचे ही छोटा सा फर्नीचर बना हुआ ना, उस घर का आदमी अपने सर के ऊपर हमेशा बर्डन फील करेगा। मतलब उसको जिंदगी में हमेशा यही फील होगा कि मेरे सर के ऊपर कितना बर्डन है, ऑलवेज एंड ऑलवेज। मेल आदमी को ज्यादा इफेक्ट करेगा ये, ठीक है, कि मेरे साथ मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम खत्म हुई तो ये आ गई, ये खत्म हुई तो ये आ गई, ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको हमेशा अपनी लाइफ में बर्डन फील होगा। और बताओ, और क्या होता है बेडरूम में, और क्या चीज रखनी है? स्टडी टेबल अगर बेडरूम में रखना है तो नॉर्थ और ईस्ट में ही रखा जा सकता है। लैपटॉप पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो सब साउथ में आएगी। और एनीथिंग एल्स?
नॉर्थ डायरेक्शन में बेडरूम में कर्टन्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, इट्स क्रिएट राहु। बेडरूम का अगर मेन गेट साउथ ईस्ट और या अलग किसी डायरेक्शंस का भी आ रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो भी उसका ट्रीटमेंट करेंगे उसकी दहलीज पे। और कोई क्वेश्चन होता है? बेडरूम में जितनी भी क्रिस्टल्स की चीजें होंगी, जो भी क्रिस्टल का या फिर हमें गिफ्टेड जो भी चीजें मिलेगी, सब कुछ ईस्ट में रखने की कोशिश करेंगे। ईस्ट में नहीं रख सकते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे, नॉर्थ वेस्ट में नहीं रख सकते हैं तो नॉर्थ में रख सकते हैं। साउथ में कभी भी किसी से मिली हुई गिफ्टेड चीजें नहीं रखते हैं, ठीक है? और कुछ नया? कुछ आप लोगों को एक फोटो भेजूंगी ईस्ट डायरेक्शन में। आप लोगों को अगर किसी के भी ईस्ट डायरेक्शन में अगर विंडो नहीं है तो एक कॉस्मिक विंडो बनानी है जिसके पीछे ग्रीनरीज होगी। मेरी एक स्टूडेंट है, बहुत सुंदर तरीके से, प्राची, इसी ग्रुप में थी, अब वो फुल कोर्स में चली गई है, फुल पेमेंट में। बहुत सुंदर तरीके से उस लड़की ने माथा लगा के बनाया है, ऑसम। पीछे पूरी ग्रीनरीज की फोटो लगाई है और उसके ऊपर वो लकड़ी से विंडो बनाई है। आई विल सेंड यू द पिक्चर, उसको देखिएगा आप लोग। बहुत वो चीज आप लोग ईस्ट में जरूर बनाइए, क्योंकि देखिए जिसका ईस्ट में विंडो नहीं होता, नॉर्थ में विंडो नहीं होता ना, उसको एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस और पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में फील नहीं होती है। तो चाहे कोशमी की विंडो बनाओ, देखो ऑटोमेटिक मन ना कितना खुश रहेगा, करके देखना। जिसके ईस्ट में विंडो नहीं होती है ना, उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लाइफ में फील नहीं हो पाती है। तो अगर कॉस्मिक विंडो भी बना लोगे, देखना नॉर्थ और ईस्ट में खुद फील किया है मैंने, एंड ये चीज सच में वर्क करती है। एक कॉस्मिक विंडो भी ना आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन देती है। फाइन, एनीथिंग एल्स इसमें और कुछ बचता है? चलिए बच्चों के रूम में आते हैं, ये लास्ट टॉपिक होगा, तो जिसको जो कुछ भी पूछना है पूछते ले जाइएगा, ठीक है? ये लास्ट मैडम एक टॉपिक होगा चीज बच्चे के बेडरूम का। एक बोलिए। चीज के लिए पूछनी थी मैडम। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे मैडम हस्बैंड वाइफ कुछ टाइम हाँ से अलग रह रहे हो ना, हाँ हाँ। और हस्बैंड चाहता हो कि वाइफ मेरे पास वापस आ जाए, हम्म मतलब 7 8 10 साल हो गए हैं वो अलग अलग ही रह रहे हैं, हम्म। तो क्या कर सकते हैं रेमेडी? मतलब उनकी फोटो लगा सकते हैं साउथ वेस्ट या नॉर्थ, देखो नॉर्थ ईस्ट में? देखो, सबसे पहले इसमें क्या बात आई, बात साउथ वेस्ट होता है रिलेशनशिप, ठीक है? चीजों को समझो, साउथ वेस्ट होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो टूट गया, हम्म, टूट गया ना। अब वो हम्म, रिलेशनशिप तो साथ रहने से ही जुड़ सकता है, हम हम्म, उसको ट्रीट करेंगे, लेकिन उससे पहले किसको ट्रीट करेंगे? क्या है ना, उन लोगों के बीच का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन खत्म हो गया। हम्म, देखो अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, अट्रैक्शन एक दिल से भी होता है और माइंड से भी होता है। हम्म, अट्रैक्शन कहने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि कोई स्टूडेंट्स के प्रति भी अट्रैक्शन हो जाता है। आज मेरे को, मेरी इतने स्टूडेंट्स हैं, आज दिन भर में भगवान की जैसे 6 6 बैच चलते हैं, बट रीचा जी इज माई बेस्ट स्टूडेंट। वो मेरा उसके प्रति अट्रैक्शन है, वो मतलब दिल से प्यारी है, वो मुझे इतनी अच्छी लड़की रहे। तो आप समझ रहे हो, ये दो हस्बैंड वाइफ के बीच में अट्रैक्शन खत्म हो गया, तो सबसे पहले उसको जाके ट्रीट करो। वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और कैसे ट्रीट करना है, 2 तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है ना? 2 तरीके, एक तो बेडरूम का हमको अट्रैक्शन जोन को ट्रीट करना है, और पूरे घर के हमको अट्रैक्शन जोन को ट्रीट करना है। ओके। सबसे पहली चीज तो ये करनी है। उसके बाद उस हस्बैंड वाइफ का साउथ वेस्ट ठीक करना है। अगर साउथ वेस्ट में विंडो है, साउथ वेस्ट खाली है, साउथ वेस्ट में किसी तरह के कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस है, तो हमको वो ठीक करने हैं, ठीक है? मैडम एक्चुअली वो ना फॉरेन में है, जैसे तो वहाँ पे उनके गार्डन है वहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में ऑलमोस्ट गार्डन ही है मेरे हिसाब से, तो गार्डन में तो ग्रीन ग्रीन कलर आ गया उनका, है ना? साउथ वेस्ट में हाँ जी। तो बेडरूम तो होगा कोई, बेडरूम के अंदर का साउथ वेस्ट ट्रीट करिए ना, जहाँ पे वो सोता है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? साउथ वेस्ट में गोल्डन फ्रेम में या फिर येलो रंग के चारों तरफ टैप लगा के आप उसका साउथ वेस्ट में फोटो लगा दीजिए, और हस्बैंड वाइफ होंगे खाली, हाँ, और कोई तीसरा आदमी नहीं होगा। वो साउथ और उसके बेडरूम के अट्रैक्शन जोन में जाके वो लगा दीजिए, हस्बैंड वाइफ का दोनों का फोटो लगा दीजिए,
ठीक है, दोनों डायरेक्शंस में दोनों की फोटो लगाते हैं ना। दोनों की फोटो, वो भी लेकिन येलो रंग से टैप, क्योंकि पता है अपने लोग येलो टैप बोलते हैं तो लोग गोल्डन फ्रेम येलो टैप यूज करते हैं। नहीं तो पता है क्या प्रॉब्लम हुआ था, एक क्लाइंट को बोला साउथ वेस्ट में और अपने अपने हस्बैंड की फोटो लगा लो, और भी लड़ना शुरू कर दिया। फिर बोलते मैम हमारी तो और लड़ाई हो रही है, आप क्या बताए। हम बोले भाई फोटो भेज, क्या लगाई है ऐसा जो और लड़ाई बढ़ गई। देखिए तो वो रेड कलर का था, अब समझ रहे हो, तो वो रेड कलर अगर लगा देगी साउथ वेस्ट में तो लड़ेंगे ना, और ज्यादा लड़ेंगे, अग्नि उठ के चली गई पृथ्वी में, तो और सर फोड़ेंगे ना एक दूसरे का। तो इसीलिए पता है लाइन ही ऐसे स्टार्ट करो, येलो रंग के गोल्डन फ्रेम से आपको वहां पे हस्बैंड वाइफ की फोटो लगानी है। ये लोगों का दिमाग में थोड़ा आधा ही चलता है, इसलिए थोड़ा सा हमको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। वैसे ही अट्रैक्शन जोन में हमको वहां पे जुपिटर को लेके जाना है, थोड़ा सा हमको वहां पे चारों तरफ हम स्थिर, मतलब अर्थ एलिमेंट क्या है, स्थिरता, तो हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन में स्थिरता बनाए रखनी है। तो दोनों के फोटो के चारों तरफ थोड़ा सा येलो रंग का टेप लगा के अट्रैक्शन जोन में उसके बेडरूम के लगा दो, ठीक है। मतलब पहले तो गोल्डन फ्रेम करते हैं, फिर चारों साइड पे टेप भी लगा दे, है ना। नहीं नहीं, दोनों में से कोई एक चीज चाहिए, ओके ओके ओके। दोनों में से कोई एक मैडम चीज चलेगा। सपोज जैसे बंदा कहे कि मैं दोनों की फोटो नहीं लगा सकता, है ना, तो उसकी बैक में लगा सकते हैं फोटो दोनों की, जैसे नहीं 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 दिखाई। नहीं, नहीं कुछ काम नहीं करेगी, वो बैक ही हो जाएगी फिर पूरी की पूरी। साथ में ओके चाहिए, बगल में। ओके। जैसे ना कोई लड़की बोलती है ना हम तो उसके बिना मर जाएंगे, हमको वही लड़का चाहिए, हमको उसी से लव मैरिज करना है। तो भाई ये पता नहीं है कि तुम्हारे लिए बाद में उसके साथ क्या होने वाला। ज्यादातर आज की दुनिया में लव मैरिज में डाइवोर्स है, अरेंज वाली तो एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो जाए कि भाई हमने पहले से ही शादी कर रखी थी, बहुत कैसे ऐसे आते हैं कि हमने तो पहले से कोर्ट मैरिज कर रखी थी, आज 7 साल हो गया, अब वो बोलता है कि हमको शादी नहीं करना, तो अब डाइवोर्स करवाओ। तो ये जो पहले शादी कर चुके होते हैं, कोर्ट केस कर चुके होते हैं, 4-5 साल बाद पता चलता है, तो हम उनके उस लड़की के भी बेडरूम के अट्रैक्शन जोन में उस लड़के के साथ फोटो लगा देते हैं, तो वो वापस चला आता है, ठीक है ना। और तीसरी चीज ये एक चेक करना कि उसके बेडरूम में टॉयलेट कहाँ है, वो ट्रीट कर देना, बस आ जाएगी वो लड़की। बाकी कुंडली उंडली देख लेना क्या दशा चल रही है अभी, लेकिन वास्तु में ये 3 काम अगर सही होगा तो वो लौट जाएगी। वैसे राहु 7th हाउस में बैठा हुआ उसकी। राहु सप्तम में है, डूब गई नहीं है तब तो, बोल तो जोगी बन के जी ले, ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो करिएगा उसके राहु का सप्तम का ट्रीटमेंट भी करिए। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। सूर्य देख रहे हैं कहीं से उसको, सूर्य नहीं देख रहा मैडम। सप्तम को नहीं, ग्रहण नहीं योग नहीं बन रहा है ना। नहीं, वैसे नहीं, राहु बैठा हुआ है। राहु बेटा है, 7 चम्मच चाय पत्ती टॉयलेट में फ्रेश करवा दो, 43 डेज के अंदर अंदर उसका गुड न्यूज आ जाएगा, गारंटी है। दशा चल रही है राहु की, नहीं दशा नहीं चल रही। नहीं चल रही क्या इसकी, देख लेना 7th हाउस से कनेक्टेड होनी चाहिए दशा पॉजिटिव, तो ये राहु का उपाय करेगा तो उसका काम हो जाएगा। 7 चम्मच, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर हम लोग अपने बेडरूम्स को ट्रीट करते हैं तो अच्छा वाइब्रेशन मिलता है। अब बात ये है कि हमारे चाहने से बेडरूम नहीं बन पा रहा, तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी है, जो कलर की चीज जहाँ पे है उसको बैलेंस करो। 2 एंटी कलर आ गए तो उसके बीच वाले से बैलेंस करो, बगल बगल के आ गए तो सेल्फ कलर से बैलेंस करो, जो भी एलिमेंट्स का नॉलेज दिया उस हिसाब से उसको बैलेंस करो। परफेक्ट, बेडरूम खत्म। अगर कोई औरत है ना जिसको अपने घर में सुख नहीं मिल रहा है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि ससुराल को मैंने इतना कुछ दे दिया बट मुझे जिंदगी में आज तक बड़ाई नहीं मिली, जस नहीं मिली, है ना, मेरा नाम फेम नहीं है, पति भी बड़ाई नहीं करता, ससुराल वाले भी नहीं करते, सब मतलब मेरी बुराई करते हैं, कुछ मत करना। उसके बेडरूम में साउथ में जाके, एकदम पीक साउथ में, ठीक है ना, एकदम पीक साउथ जिसको बोलते हैं यमराज, एकदम 181 to 190 डिग्री के बीच में एक थोड़ा सा बड़ा करके लाल हाथी की फोटो लगा देना। उस औरत का धीरे 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 ससुराल में नाम फेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जिससे उसको प्रॉब्लम हो, मतलब कि सास ससुर ननद या फिर जिससे भी उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लाइफ में फेस करनी पड़ रही हो, ठीक है, तो उसका वो नॉर्थ वेस्ट में अपने साथ फोटो लगा सकती है, तो उसको धीरे धीरे सपोर्ट आने लगेगा। क्लियर। बट जिसको एक्चुअली सिर्फ नाम फेम का प्रॉब्लम है, जो उसको कोई तरीके से जस्ट नहीं मिल रहा है जिंदगी में,
तो ये हाथी भी सिंबल बहुत अच्छा काम करता है। चलिए आज की क्लास यही वाइंड अप करेंगे। एनीथिंग एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। 10 मिनट और पढ़ा देते, बच्चे के बेडरूम कंप्लीट कर देते। बच्चे का मैम वो बेडरूम में आप कोई अपना फ्लैट अगर डिस्कस करना है, आप सैटरडे का टाइम दीजिए ना। क्या बताएं मैडम, अभी तो सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। अभी मेरे सैटरडे में एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि अभी लोग कोरोना वायरस की वजह से ना अपनी ऑफिस में जूठा दे दिए, मेरे को कोरोना हो गया। अभी जो ये 4 बजे का बैच चल रहा है उसमें 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं। नोटिस दे दी मेरे को कोरोना या 15 दिन का छुट्टी मिल गया, मैम इस 15 दिन में वास्तु खत्म कीजिए। तो उनको सैटरडे संडे भी मुझे 3-3 घंटा 2-2 घंटे का क्लास देना पड़ रहा है। समझो अभी अभी थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है। आप अगर कोई चार्ट अगर डिस्कस करना है तो क्या तो क्लास में कर लीजिए, नहीं तो सैटरडे को 5 बजे के बाद, ठीक है। सैटरडे आफ्टर 5, और संडे मॉर्निंग में 12 बजे से पहले। हाँ संडे मॉर्निंग भी चलेगा मैम। ये थोड़ा सा टाइम है क्योंकि अभी ये 3 लोग हैं, इन लोगों का एनी हाउ 15 दिन के अंदर अंदर वास्तु फिनिश करना है। तो अभी ना थोड़ा सा प्रेशर में चल रही हूँ मैं। खुद का भी हेल्थ इतना ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, पढ़ना भी आपसे ही है और करना भी 15 दिन में है, तो ये थोड़ा प्रेशर है। चलिए तो बच्चों का स्टडी रूम लिख लो, चलो फटाफट। इतना लेट से ज्वाइन किए हो, सारे के सारे 10-15 मिनट लेट हो गए। लिखो फटाफट। बच्चे का स्टडी रूम जो है, बच्चे का स्टडी रूम सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अगर पॉसिबल हो तो ईस्ट में बनाओ, नॉर्थ ईस्ट में बनाओ। नॉर्थ ईस्ट में उस बच्चे का चलेगा जिसको जो एटलीस्ट ठीक है नॉर्मल क्लास 10-11 तक, ठीक है। अगर हायर उससे ज्यादा हायर एजुकेशन में जाते हैं तो ईस्ट का ज्यादा बेटर रहता है। चलिए आगे बढ़िए। अगर बच्चा अगर हाँ जी, अगर 10 तक हो तो आप कह अभिषेक रहे जी हैं आप रिकॉर्डिंग